इंक्यूबेटर माइक्रोबायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि एक कंट्रोल्ड टेम्परेचर पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए हम यूज करते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ अच्छी हो सके और आपकी कल्चर रिपोर्ट अच्छे से आ सके। ये जो इंक्यूबेटर होता है वो कंट्रोल्ड हीटिंग प्रिंसिपल पर काम करता है, यानी कि इसके अंदर ना थर्मोस्टेट लगा हुआ होता है। थर्मोस्टेट जो क्या करता है, थर्मोस्टेट होता है जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है और कुछ हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं जो कि आवश्यकता अनुसार इसमें हीट प्रोवाइड करवाते रहते हैं जितनी जरूरत है उसके हिसाब से। अब मैं आपको इसकी वर्किंग प्रोसेस और इसके पार्ट्स के बारे में बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है यह इंक्यूबेटर। सबसे पहले इसमें क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस पर इसको सेट किया जाता है। देखिए यहाँ पर आप इसको भी देखते हुए चले। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पावर ऑन करते हैं, उसके बाद में इसको 37 डिग्री सेल्सियस पर इसका टेम्परेचर सेट कर देते हैं। क्योंकि देखो नॉर्मली हम बात करें तो मोस्टली पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो 37 डिग्री सेल्सियस पर ही ग्रो करते हैं, जो कि ह्यूमन टेम्परेचर होता है। बाकी कुछ अलग भी होते हैं, उनके लिए अलग स्पेशल इंस्ट्रूमेंट इंक्यूबेटर भी यूज किया जाता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस आप सेट कर देते हैं। उसके बाद में ये जो हीटिंग एलिमेंट्स है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं जो कि हीट को जनरेट करते हैं चैम्बर के अंदर रिक्वायरमेंट के अनुसार। मान लो इसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है, आपने 37 डिग्री सेल्सियस सेट किया है, तो हीटिंग एलिमेंट क्या करेंगे, हीट जनरेट करेंगे और उस टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस तक लेकर आएंगे। ठीक है, अब उसके बाद में बात आती है थर्मोस्टेट की। थर्मोस्टेट जो है इसी के अंदर यहाँ पर इसके पीछे लगा हुआ होता है, जिसका काम होता है टेम्परेचर को कंट्रोल करना। टेम्परेचर को कंट्रोल करना मतलब कि जैसे टेम्परेचर जो है अगर कम हो रहा है, 37 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, तो वो क्या करता है, जो हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं उसको ऑन कर देता है ताकि वो हीट जनरेट करेंगे और उसको 37 डिग्री सेल्सियस पर लेकर आएंगे। अगर जो है बहुत ज्यादा हीट हो रही है तो उसको वो बंद कर देगा ताकि 37 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो ये काम होता है थर्मोस्टेट का। जो थर्मोस्टेट यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ थर्मोस्टेट नहीं होता है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये पूरा कंट्रोल पैनल है जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और यहाँ पर टेम्परेचर शो करता है, और यही थर्मोस्टेट भी होता है। उसके बाद एयर सर्कुलेशन, इसमें एक फैन भी लगा हुआ होता है। देखो सर्कुलेशन फैन होता है जो कि पूरी तरीके से यहाँ पर इसके टेम्परेचर को पूरे यूनिफॉर्मली सर्कुलेट करता रहता है, हीट को सर्कुलेट करता रहता है ताकि हीट ऊपर नीचे बराबर मात्रा में पहुंचती रहे। ऐसा नहीं हो कि केवल ऊपर बच जाए और नीचे ना रहे। तो यूनिफॉर्मली सर्कुलेशन के लिए यहाँ पर फैन होता है, हीट सर्कुलेशन के लिए। उसके बाद इसमें होता है एडजस्टेबल शेल्व्स। शेल्व्स जहां पर हम अपनी कल्चर प्लेट्स, जो भी टेस्ट ट्यूब है या फिर कल्चर बॉटल्स है वो हम रखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिम्स की ग्रोथ के लिए जो हम यूज करते हैं वो यहाँ पर रखते हैं। तो यूज्ड टू प्लेस कल्चर मीडिया सैंपल। इनर चैम्बर, इसमें इनर चैम्बर भी होता है। देखो यहाँ पर ये जो पूरा इनर चैम्बर है ना, ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है। किसका, स्टेनलेस स्टील का बना होता है ताकि इजिली क्लीनिंग भी हो जाए, आप इजिली सारी चीजें रख भी पाए इसमें। उसके बाद यहाँ पर ये होता है डोर, इसका दरवाजा। अब ये कोई हल्का फुल्का दरवाजा नहीं है, ये एक ऐसा दरवाजा है जो कि हीट को अंदर ही रखता है, बाहर नहीं निकलने देता है, एयर भी बाहर नहीं निकलने देता है। उसके लिए यहाँ पर जो है रबर गैस्केट लगा हुआ होता है। ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये रबर गैस्केट जो कि हीट लॉस एंड मेंटेन टेम्परेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बाकी डोर हैंडल होता है जो कि ओपन और क्लोज इसको करता है। ये तो हो गया इसकी वर्किंग प्रोसेस। और हीटिंग एलिमेंट आपको बताइए यहाँ पर होते हैं, और यहाँ होता है थर्मोस्टेट, तो जो कि टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट अक्सर हॉट एयर ओवन और इंक्यूबेटर में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हॉट एयर ओवन स्टेरिलाइजेशन का काम करता है। 160 डिग्री सेल्सियस पर हम जैसे 1 घंटे के लिए उसके अंदर ग्लास ट्यूब, ग्लास वेयर्स वगैरह रखते हैं, जो कि उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उनको किल कर देता है। जबकि इंक्यूबेटर का यूज हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए करते हैं। कंट्रोल्ड टेम्परेचर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। देखो, अब अलग अलग टाइप के इंक्यूबेटर प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरियोलॉजिकल जो कि कॉमनली हम यूज करते हैं जैसे कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, CO2 फॉर सेल कल्चर के लिए हम यूज करते हैं। इसके अलावा BOD फॉर लो टेम्परेचर, BOD मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो कि वाटर टेक्सटिंग या फिर कुछ फंगल कल्चर के लिए हम यूज करते हैं जिसमें लो टेम्परेचर होता है। शेकिंग, यानी कि इसमें इंक्यूबेटर जो है शेकिंग भी करता है साथ साथ में,
ग्रो करने के लिए तो होता ही है, लेकिन साथ-साथ में शेक भी करता रहता है। जैसे कुछ ग्रोथ के लिए हम यहाँ पर ये यूज़ करते हैं, ग्रोथ कल्चर के लिए। एनारोबिक जो होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं, जो कि ऑक्सीजन की प्रेज़ेंस में ग्रो नहीं करते हैं, तो ऑक्सीजन की अब्सेंस वाला एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड करवाते हैं, उसके लिए एनारोबिक इंक्यूबेटर यूज़ किया जाता है। अब देखो, इसका यूज़ हम किसके लिए करते हैं? बैक्टीरियल कल्चर करना हो, फंगल कल्चर करना हो, सेल कल्चर करना हो, या फिर एएसटी करना है आपको, एंटी माइक्रोबियल सेंसिटिविटी टेस्ट, तो इंक्यूबेटर का यूज़ किया जाता है। तो नॉर्मली मोस्टली बैक्टीरिया 37 डिग्री सेल्सियस पर ग्रो करते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं उनके लिए डिफरेंट टेम्परेचर, स्पेशल टेम्परेचर भी दिया जाता है, तो उसी के लिए हम यहाँ पर स्पेशल टाइप के इंक्यूबेटर भी यूज करते हैं। तो आई होप इंक्यूबेटर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा।